आज सत्ता के खेल तो उनके बस के नहीं रहे, आज वो कहीं ना कहीं सत्ते का खेल खेलने लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान और मजदूर हितैषी नहीं हो सकती है। ये तो बड़े बड़े धन्नाटों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक 75+ का जो टारगेट है उसको पूरा करते हुए बनेगी। हरियाणा में भी, देश में भी कांग्रेस एक होकर हर लड़ाई लड़ेगी। हो चुका है हरियाणा के सियासी महासमर का शंखनाद। चुनावी कुरुक्षेत्र का कौन बनेगा चैंपियन? हरियाणा के इसी सियासी महाभारत की तस्वीर आपको दिखाने के लिए चुनावी ताऊ पहुंच चुके हैं रोहतक। छोटे गांव, छोटी गलियां, आम लोग और नेता बड़े बड़े काफिले, इस तरह के सीन आपको विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा अक्सर गांव में देखने को मिलते हैं। उन गांव की छोटी छोटी गलियों के बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े वादों के साथ नेता ज़रूर मौजूद रहते हैं। सड़कें आपको दिखाई देंगी जो टूटी हुई हैं, नालियां दिखाई देंगी जो रुकी हुई हैं, लेकिन गाड़ियां देश की सबसे बेहतर वो किसी भी पार्टी के नेता के पास हो सकती हैं। हरियाणा की सियासत में कहा जाता है कि रोहतक पर जिसका कब्जा रहा है उसने ही चंडीगढ़ पर राज किया है। इसलिए चुनावी ताऊ ने रोहतक के सियासी अखाड़े महम विधानसभा क्षेत्र का रुख किया। विकास के दावों की पड़ताल में चुनावी ताऊ महम विधानसभा क्षेत्र के गांव निदाना टिगरी पहुंचे, जो राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन्मभूमि है। रोहतक को कहा जाता है कि पिछले 15-20 सालों से अगर हरियाणा की राजनीति कहीं किसी एक जिले में घूमती है तो वो रोहतक है। और रोहतक जिले में अगर हम मुख्यमंत्री के गांव जाएं, जहां मुख्यमंत्री का जन्म हुआ और इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो उस गांव में कई बार आकर विकास की कहानी कहें, तो उसको समझने के लिए बेहतर हो कि हम उन्हीं के लोगों से पूछें जो उस गाँव के लोग हैं, जो उस गाँव के मौजूद लोग हैं। वही ये बताएंगे कि आखिर गाँव में विकास की कहानी एक मुख्यमंत्री अगर उस गाँव का होता है तो कितना होता है, क्या कोई अंतर पड़ता है। इस पर पूछने के लिए हम लोग यहाँ निदाना टिगरी जो गांव है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गांव है, वहां पहुंचे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विकास कितनी तेजी से यहां दौड़ रहा है और यहां के लोगों को कितना फायदा। नमस्कार जी सबको। अच्छा, ये गांव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है? हाँ जी, यहीं जन्म हुआ उनका? हाँ जी, यहीं जन्म हुआ उनका। अच्छा, कितना बढ़िया विकास हुआ इस गाँव का? ये गाँव में विकास पानी पीने का नहीं है जी। इस गाँव में पहली समस्या जी मैन पानी पीने का भी नहीं है गांव के अंदर। लोग कह रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार और ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए ताऊ, गांव में लोग कह रहे भाई मुख्यमंत्री का गांव हो या प्रधानमंत्री का गांव रहे भाई तो बड़ा विकास हो, ऐसी बात यहाँ नहीं दिख रही है। हमारा गांव में खास पानी समस्या है। पानी तेल पे नहीं पहुंचता, धीरे वो सूखन लग रही है, बाड़ी है सूखा, बादरा सूखा है, पानी नहीं पहुंचता। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल बना था? हॉस्पिटल है वो बताओ है लाखन मादरे गया, किस तरह गया। लो ये बता रहे हैं, खुद ही आप बता दो। वही क्या बताएंगे, आप बता दो क्या है। जो हॉस्पिटल बनाया था उड्डा सरकार ने नींव रखी और वो इन आज तक का चम नहीं चढ़ाया, उसमें जो स्टाफ भेजा था वो वापिस चला गया। मतलब हॉस्पिटल पहली सरकार का बनाया वो भी नहीं खुला? वो भी नहीं खुला। वो जो डॉक्टर 1-2 आया था ना वो भी वापस चले गए। मंत्री के होने से फायदा नहीं हुआ गाँव का? कुछ भी नहीं है, नाम का है। नाम का है। हम लोग यहाँ आए हैं, सब लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइए जी, क्या लग रहा कि इस बार जो है आप लोग जो मुख्यमंत्री के वादे हैं उनको देख रहे, पूरा होने की कोई उम्मीद है या ऐसे ही? कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनावी ताऊ ने मनोहर लाल खट्टर के गांव में मौजूद स्वास्थ्य केंद्र के हालात का जायजा भी लिया, जो डॉक्टर्स और नर्सों के बिना बीमार दिखा। सारे उपकरण होने के बावजूद यहां मेडिकल स्टाफ तैनात नहीं है। हम लोग ये देखते हैं, इस पर लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निदाना टिगरी के भवन का उद्घाटन। इस भवन का उद्घाटन श्री सुरेश प्रभु माननीय रेल मंत्री भारत सरकार और श्री मनोहर लाल खट्टर माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और अनिल विज जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, यहाँ 4 अप्रैल 2017 को हुआ। हम ठीक 2 साल
5-6 महीने बाद हैं, यानी लगभग 2.5 साल बाद यहाँ हैं। ये देखिए खूबसूरत, बना तो करोड़ों रुपए का था। हाँ, इस करोड़ों रुपए का था। इसमें कम 4-5 करोड़ का तो ये बिल्डिंग बनी थी। उसके बाद करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट सरकार ने बाद में की है। यहाँ बहुत से बेड, 6 बेड का है जी, PHC 6 बेड की बनी हुई है हमारे गाँव के अंदर। ये बहुत अच्छा भवन बना हुआ है, मगर अच्छे क्या करें, जब तक डॉक्टर नहीं होगा क्या क्या मजबूरी है, कहाँ जाएंगे। हमने मांग भी की सीएम साहब से कई बार। कुछ दरवाजों को तो खोलने भी ताकत लग रही है। यहाँ आपको ये एक जो स्मॉल सर्जरी है, उस तरह की चीजें, मतलब आप इसमें देखेंगे कि तमाम चीजें ऐसे ही रखी हैं, जैसे आई थी वैसे ही हैं, वो कभी खुली होंगी। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है जिस पर मुख्यमंत्री के गांव में हम देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपको किसी भी कमरे की कहानी खुलेगी तो उसमें वैसा ही लगेगा। ये रूम है, डॉक्टर्स रूम है, ये चिकित्सा का रूम है, मतलब यहाँ डॉक्टर्स का रूम है, तो बस रखा हुआ है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जैसे कभी कोई आया हो, कुछ देर रुका हो और फिर चला गया हो। यानी यहाँ एक जिस हॉस्पिटल की हम उम्मीद कर रहे थे कि एक मुख्यमंत्री के गांव का हॉस्पिटल होगा, वो यहाँ हमको दिख रहा है कि वो हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग्स हैं। और ये बिल्डिंग इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि बिल्डिंगें बना देने से अपने आप डॉक्टर नहीं आ जाते, अपने आप नर्सें नहीं आ जाती और अपने आप इलाज नहीं हो जाता। चुनावी ताऊ अपने सफर पर आगे बढ़े तो महम से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद सिंह दांगी जनसंपर्क करते नजर आए। बहुत कम ऐसी विधानसभा सीट होती हैं जो शहर से ऊपर जाती हैं और जिनको देश पहचानता है। अगर हरियाणा की किसी सीट की बात करते हैं तो वो महम है। महम चौबेसी को गांव, जो भी गांव की राजनीति में जरा सा भी दखल रखता है वो जानता है कि महम चौबीसी का क्या महत्व है। और उसी महम से आनंद सिंह दांगी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज अगर हम बात करें, इस समय प्रदेश में आपके पार्टी ने नारा दिया है, बीजेपी ने 75 पार। आपकी पार्टी कुछ उलझी सी लग रही है क्या? ऐसा कुछ हमारे सामने कोई उलझन नहीं है। 75 पार किस बात का 75 पार? चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ और कहने लगे 75 पार। जनता के साथ धोखा है ये बहुत बड़ा। मैं कहता हूँ कि 75 पार जो वो कहने लग रहे हैं, वो कहते हैं कि डीजल 75 पार, पेट्रोल 75 पार, प्याज 75 पार। इलेक्शन की सीट 75 पार नहीं है। जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जनता कहाँ से 75 पार करेगी? सामने मैदान खुला, मैं भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 80 पार। ये बात बनते नहीं है, जनता का फैसला होगा। अगर आप देखें पार्टी में जिस तरह से एक खाई है आपकी पार्टी में कि एक तरफ कह रहे हैं अशोक तंवर मैं नहीं आऊँगा, मंच साझा नहीं करूँगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, फिर वो दीपेंद्र हुड्डा की रैलियों में नहीं जाते। आपको लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा? कोई खाई नहीं है इस वक्त कांग्रेस पार्टी में, कोई खाई नहीं है। खाई पहले थी जिस वक्त से कुमारी शैलजा को इस प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और भूपेंद्र हुड्डा को CLP का लीडर बनाया है। जिस प्रकार से वो मिलजुल करके दो एक भाई बहन की तरह से पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। हर वर्कर उनके साथ है और जी तोड़ मेहनत करने लग रहा है। कोई एक आध आदमी अगर कहीं किसी प्रकार भूल करके कोई ऐसी बात करता है तो उसको सोच समझ करके अपना कार्य करना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए। बीजेपी विकास के दावे कर रही है। तमाम दावों के बीच रोहतक शहर में बन रहे देश के पहले रेलवे एलिवेटेड ट्रैक को इस बात का जीता जागता सबूत बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक और हरियाणवी एक। हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने तो 22 के 22 जिलों को समान दृष्टि से देखा है। जहां जो अभाव है उस अभाव को दूर करने का प्रयास किया और उस अभाव को दूर किया है। देखिए, रोहतक हमारा प्रमुख शहर है हरियाणा की दृष्टि से, और आज रोहतक में पहले हमने जो बना रहे हैं ऊपरगामी जो बन रहा है रेलवे ट्रैक, ये आज तक अगर भारत में कहीं बन रहा है तो वो रोहतक से शुरू की है। ऐसे ही हमने एक पुल का निर्माण भी किया है जो कि है जो हुड्डा साहब नहीं कर पाए, तो जो यहाँ की कमियां थी उनको हमने ठीक करने का काम किया। महम से आगे बढ़ने पर चुनावी ताऊ को कुछ ऐसे लोग भी मिले जो पिछली कांग्रेस सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते नजर आए, तो वहीं खट्टर सरकार के लिए तारीफों का पुल बांध रहे थे। मेरा मानना है कि लड़कियों को ज़्यादा सुविधाएं मिल गई है। वैसे तो पढ़ाई में हम देखते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा स्कॉलरशिप वगैरह बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए। कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ है जो भाई जिसका 3 नौकरी दी, चौथी नौकरी उससे दी हुई है। इस मतलब नो है भाई भतीजावाद खत्म कर दिया। बस जो अपने उस पर करेगा, मेहनत करेगा, वो कामयाब है। अच्छा, ये बिल्कुल 10-15 साल उसकी गैलिया रहे, भूपी की गैलिया, अरे हमने कदे वो नहीं कराया। अब प्रभु ने कोई काम नहीं करे हमारा, नहीं करा। हाँ, अब किसको देंगे?
हैं? अभी कौन बढ़िया लगे? किसका? हाँ, बीजेपी की देंगे। बीजेपी की देंगे। तो हरियाणा की राजनीति में रोहतक के रंग आपने खुद देखे, किस तरह यहाँ की राजनीति हरियाणा को प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री के गांव में आपको सुविधाओं के लिए लोग बोलते दिखेंगे, यहाँ तक कि जब आप रोहतक शहर में घूमते हैं लोग कई सारी बातें राजनीति के तौर पर करते हैं, लेकिन राजनीति का ये बदलाव यहाँ रोहतक में क्या गुल खिलाता है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब मतपेटियां खुलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, रोहतक।